गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था प्रोग्राम के बारे में, कौन कौन से जो बेसिक ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर थे जिसके अंदर अपने इंसर्शन, ट्रैवर्सिंग, डिलीशन, अपडेट, सर्च, इनके बारे में पढ़ा था। और इनके बारे में पढ़ के हमने ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम पिछले वीडियो में कर लिया था। अब इस वीडियो में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो करेंगे सी प्रोग्राम फॉर इंसर्शन। ठीक है नहीं, अपना चैप्टर वही रहेगा। अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर अपना वही सेकंड है, चैप्टर अपना सेकंड ही रहेगा जिसका नाम है एरे। और अब जो आज अपन करने वाला है वो है सी प्रोग्राम फॉर इंसर्शन। ठीक है, यानी डाटा को इंसर्ट करने का प्रोग्राम है। तो पहली बात ये है कि डाटा को इंसर्ट अपन किस प्रकार से करते हैं, तो वो आप एक सीख लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, अब इसमें मैंने जैसे ये कॉलम बना दी और यहाँ पर लिख दिया 1, 6, 8 और 9, इस प्रकार से लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अंदर जो ऐड किया ये क्या है, मेरी एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं इनकी वैल्यू रख रहा हूँ, जैसे ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 3 है और ये पोजीशन नंबर 4 है। अब इनकी इंडेक्स वैल्यू बात करें तो 0, फिर A1, फिर ये A2 और ये A3। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है कि एक तो अपनी होती है अपर बाउंड और एक होती है लोअर बाउंड। ठीक है, अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड में क्या होता है कि जैसे अब आपके अगर कोई इंसर्ट करना है यहाँ से, अब हमारा देखो अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम है तो फिर वैल्यू को इंसर्ट अपन कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। यानी कोई प्रोग्राम को अगर बिगिनिंग इस कॉलम में अपन को डाटा ऐड करना है तो इस कॉलम में अपन को डाटा ऐड करना है, नहीं फर्स्ट वाला कॉलम को डाटा ऐड करना है, तो फर्स्ट वाला कॉलम खाली नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, अपन यहाँ से डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे इस कॉलम में, फिर यहाँ से डाटा को इस कॉलम में, फिर यहाँ से डाटा को इस कॉलम में, फिर यहाँ से डाटा को इस कॉलम में। जैसे इस डाटा कॉलम में करेंगे तो ये वाला है जो खाली हो जाएगा। तो यानी इस प्रकार से अपन इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इस जो इंसर्शन करने का जो कुछ प्रोग्राम है उन प्रोग्राम के माध्यम से किस प्रकार से ऐड करेंगे, तो अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना वो देखो एक प्रोग्राम में सीख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इंसर्शन ऐड करने के लिए प्रोग्राम है तो वो तो आपको पता ही है कि ये वाली जो हेडर फाइल है वो लगनी है अपने एस इंक्लूड, फिर बाद studio.s, फिर है इंक्लूड एस, फिर वापस इंक्लूड और conio.s, ये दोनों हेडर फाइलें लगा दी। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर लिख लेते void main फंक्शन और कोष्टक और ये मंझला कोष्टक। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे तो इंटीजर लेंगे। अब इसके अंदर देखो क्या डिक्लेरेशन करना है, सबसे पहले तो अपन को एरे डिक्लेयर करना है, तो ये लिया एरे और यहाँ पर अपने लार्ज एरिया में एरे को डिक्लेयर कर दिया 50। अब एरे डिक्लेयर किया तो इसके साथ साथ अपन एक आई लेंगे, आई किसके लिए, लूप के लिए। फिर यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ये n हो गया। फिर उसके बाद अपन क्या लेंगे कि कौन सी पोजीशन पर ऐड करना है, तो ये पोजीशन, और क्या ऐड करना है यानी कौन सी वैल्यू ऐड करना है, तो ये वैल्यू। ठीक है, यानी ये हमारे सब हो गए डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन। अब इनको कर दो बंद। अब अपन क्या करेंगे, एक यूजर को क्या करेंगे, एक लाइन देंगे जिससे कि वो यूजर अपने डाटा एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे प्रिंट एफ। ठीक है, फिर वही इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, यानी एरे के अंदर आपको जो जो एलिमेंट्स ऐड करने वो नंबर बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये हुआ तो अब क्या करेंगे, इसका स्कैनअप निकालेंगे, तो ये स्कैनअप डबल %d सिंगल और ये एंड का ऑप्शन लगाया और यहाँ पर लगेंगे n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट।
ठीक है, ये कोष्टक कर देंगे बंद। अब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट हुए तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एलिमेंट को एंटर करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट को एंटर करना, तो यहाँ पर प्रिंट एफ डबल और यहाँ लिखेंगे एंटर एलिमेंट। ठीक है, एंटर एलिमेंट कर दिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद और सेमीकोलन से बंद। अब जैसे एलिमेंट एंटर किए हैं तो ये कह रहा है कि जो अपन एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो मैंने एरे के नंबर है वो 4 लिखे एग्जाम्पल के तौर पे, यानी 4 मुझे एरे बनाना है ये वाले, इस प्रकार से 1 2 3 और 4, यानी ये 1 2 3 और 4। अब मुझे क्या करना है, एलिमेंट ऐड करेंगे, जो इसका इंडेक्स बनेगा वो 0 A0 A1 A2 और A3, इस प्रकार से इंडेक्स बनेगा। ठीक है, तो यानी जो इंडेक्स बनेगा ये कह रहा है कि इस 4 से कम होना चाहिए, यानी जो मैं यहाँ पर n दूंगा n से 1 कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, यानी अब मुझे बार बार एंटर एक साथ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ लूप का प्रयोग करूँगा। तो i = 0, i <n और i ++। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको वापस स्कैनएफ करूँगा, स्कैनएफ डबल %d डबल सिंगल एंड करके, और ये a है वो i में कन्वर्ट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि देखो पहले मैंने एरे बना दिया, एरे के अंदर मैंने एलिमेंट ऐड कर दिए। अब एलिमेंट ऐड करने के बाद मुझे कौन से लोकेशन पर डाटा को, यानी कौन सी पोजीशन पर मुझे डाटा इंसर्ट करना है, तो पहले देखो i हो गया और n सॉल्व हो गया। अब पोजीशन ज्ञात करनी है, तो फिर वापस प्रिंट एफ और यहाँ लिखूंगा मैं एंटर द लोकेशन वेयर योर which to insert an element, ठीक है, ये एलिमेंट इंसर्ट कर दिया मैंने, ये ऑब्लिक एंड न्यू लाइन के लिए प्रयोग कर दिया और इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब ये क्या, तो फिर इसके बाद प्रिंट एफ किया, तो एलिमेंट को कौन से पोजीशन पर इंसर्ट करना है वो। अब मैं यहाँ पर इसको स्कैन अप करता हूँ, तो ये स्कैन अप %d डबल सिंगल एंड और यहाँ पर लगा दूंगा पोजीशन। अब देखो पोजीशन इंसर्ट हो गई, और पोजीशन के बाद मुझे उसके अंदर कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू के लिए प्रिंट ऐप लगा रहा हूँ, तो यहाँ प्रिंट ऐप। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा मैं एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट, यानी कौन सी वैल्यू को मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर ऑब्लिक एन डबल कोष्टक बंद या सेमीकोलन से बंद। फिर वापस मैं उसको स्कैन अप कराऊंगा और स्कैन अप, फिर उसके बाद %d डबल सिंगल एंड करके और यहाँ पर लगा दूंगा वैल्यू। वैल्यू पूरी है, ये पूरा वैल्यू। ठीक है, और ये % से इसको बंद कर दो। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये, यहाँ समझो, अब जो बात अपनी स्टार्ट होगी, बड़ी सी बड़ी बात, वो ये कह रहा है कि जब मैं यहाँ 6 1 6 8 9 ये इंसर्ट करने थे, अब इसमें से मुझे क्या करना है कि एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, और वो वैल्यू इंसर्ट करनी है मुझे इस कॉलम के अंदर, यानी इस इंडेक्स के अंदर। पोजीशन क्या है, 1 है, इंडेक्स कौन सा है, A0 है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस पोजीशन पर, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, उस नंबर ऑफ एलिमेंट से एक मैं लेस करता जाऊँगा। क्यों जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है। तब ऐसा था नहीं कि मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा और एरे के अंदर ऑटोमेटिक ये डाटा पीछे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपन को इस डाटा को यहाँ बैक साइड में भेजना पड़ेगा। तो इस डाटा में बैक साइड भेजने के लिए ये कह रहा है कि जो A4 है उसके अंदर मैं A3 वैल्यू ऐड कर दूँगा, जो A3 है उसके अंदर मैं A2 वैल्यू ऐड कर दूंगा, और जो A2 है उसके अंदर मैं A1 की वैल्यू ऐड कर दूंगा, और जो A1 है उसके अंदर मैं A0 की ऐड कर दूंगा, और जो A0 है उसके अंदर मैं न्यू डाटा को इंसर्ट कर दूंगा, यानी इंसर्ट टू न्यू डाटा। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब थर्ड की वैल्यू को किस में भेज रहा हूँ, 4 के अंदर। ठीक है नहीं, यानी थर्ड की वैल्यू 4 के अंदर, यहाँ वाली वैल्यू 4 में आ जाएगी, फिर ये 2 वाली वैल्यू थर्ड में आ जाएगी, और 1 वाली वैल्यू 2 में आ जाएगी, और 0 वाली वैल्यू 1 में आ जाएगी। तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकल
खाली, यानी ये बिगिनिंग हो जाएगी स्टार्ट से वैल्यू। अब इसके अंदर मैं डाटा इंसर्ट करूँगा तो इसके लिए एक लाइन है, वो ध्यान से समझ लेना आप आराम से। यानी ये कह रहा है कि फॉर लूप, अब ये कह रहा है i की जो वैल्यू है वो कह रहा है i इज इक्वल टू n माइनस 1। n कौन सा? नंबर ऑफ एलिमेंट, ये रहे। अब इनमें से एक लेस करते जाओ आप, ठीक है। फिर ये कह रहा है n माइनस 1 के, और इसकी जो i की जो साइज होती है वो ये कह रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू पोजिशन, यानी पोजीशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर जो अगर होती है तो उस पोजीशन में से माइनस को 1 कर दीजिए, जिससे कि दोनों वैल्यू है वो आपके इक्वल आ जाएगी, और फिर i में से माइनस माइनस कर दीजिए। यानी ये पोजीशन है अपने पास 1 2 3 4, ये तो पोजीशन हो गए, ये हो गए एक एलिमेंट, ठीक है, इसके अंदर अपने एलिमेंट, और ये हो गए अपने इंडेक्स। अब क्या करूँगा, ये पोजीशन है, पोजीशन में से माइनस 1 करता जाऊँगा, ताकि क्या होगा कि ये इक्वल होते रहेंगे। यानी यहाँ पर ये आगे चला गया तो ये किस में वैल्यू ऐड हो जाएगी, A4 के अंदर, तो ये कौन सी आ जाएगी अपनी पोजीशन नंबर 5, ठीक है ना। यानी एक बढ़ जाएगा, तो इसी प्रकार एक बढ़ रहा तो ये पोजीशन नंबर 5 हो जाएगा, और इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको बात है। फिर ये कह रहा है कि जो एरे है, एरे उस i में हम एक जोड़ेंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरे i के बराबर। और यहाँ जो मैंने एरे डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर a डिक्लेयर किया, तो आप a ही लिखना, ठीक है ना। a i प्लस 1 इज इक्वल टू a i, ठीक है। और फिर ये कह रहा है a जो पोजीशन है उसमें से माइनस 1 हो जाएगा, और वो इक्वल हो जाएगा वैल्यू के बराबर। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन दी थी अपने, ये वाली पोजीशन, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इससे इंडेक्स वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जैसे इसमें से इंडेक्स वैल्यू अपन पोजीशन में से माइनस 1 करेंगे, यानी 5 में से माइनस 1 करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, पोजीशन भी 4 आ जाएगी, और इंडेक्स वैल्यू भी क्या आ जाएगी, A4। तो इस प्रकार से इसके अंदर डाटा को इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे डाटा इंसर्ट हो गए, अब इसके अंदर ये प्रिंट ऐप निकालना है। तो ये प्रिंट ऐप इक्वल, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिजल्ट एरे, अब एरे का रिजल्ट ऑब्लिक एन डबल कॉमा कोष्टक बंद, सेमीकोलन से बंद कर दो, और फिर उसका निकाल दो आप फॉर लूप के द्वारा, i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू n, फिर सेमीकोलन बंद, फिर i प्लस प्लस, फिर उसके बाद उसका इस i का अपन लेते प्रिंट ऐप, तो फिर उसके बाद डबल परसेंटेज d सिंगल एंड इसमें लगेगा नहीं, और यहाँ पर लग जाएगा एरे a i, और ये कोष्टक 1, ये सेमीकोलन 1। फिर इसकी अगर रिटर्न वैल्यू है तो वो जाएगी अपनी 0, और जिस लाइन में कोष्टक खोला था उसी लाइन में कोष्टक को कर दीजिए बंद, ठीक है। ये रहेगा अपना C प्रोग्राम फॉर इंसर्शन, ठीक है। अब इसका जो अगला प्रोग्राम रहे वो अपना, पहला देखो ट्रैवर्सिंग का पड़ा, अब इंसर्शन का, अब है वो अपना डिलेशन का। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना C प्रोग्राम फॉर डिलेशन। अब देखो डिलेशन का प्रोग्राम, यानी जिस प्रकार से एरे अपने इंसर्ट किया था उसी प्रकार से उसमें से मतलब कोई पोजीशन दे रखी होगी, और उस पोजीशन में से वैल्यू को क्या करना है, डिलीट करना है, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो इसके अंदर क्या होना है, सिर्फ ओनली फॉर, देखो वहाँ तो वैल्यू को ऐड करना था, और यहाँ से जो पोजीशन दी उसमें से डाटा को एलिमेंट को हटाना है। तो इसके अंदर कौन कौन से डिक्लेरेशन होगा, देखो बस मेन चीज़ है जो आपके इंटीजर के अंदर जो डिक्लेयर करते हैं उसको ध्यान दे दो आप। बस सबसे बड़ी बात ये कि इंटीजर के अंदर मैंने जैसे एरे वो लार्ज अमाउंट में आपने डिक्लेयर कर दिया, i तो लगेगा ही किसके लिए, लूप के लिए, n लगेगा किसके लिए, एलिमेंट के लिए, और कौन सी पोजीशन से डिलीट करना वो पोजीशन मैंने दी थी। बस ये तो हो गया डिलेशन का डिक्लेरेशन। उसी प्रकार के अगर इंसर्शन का डिक्लेरेशन की बात करें तो इंटीजर या एरे है वो मैंने लार्ज अमाउंट में ले लिया, फिर i किसके लिए, एलिमेंट वैल्यू फॉर लूप के लिए, n है वो एलिमेंट के लिए, ये है पोजीशन यानी कौन सी पोजीशन, और फिर इसके अंदर यहाँ पर कौन उस पोजीशन के अंदर कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो ये हो गया इसका इंसर्ट का डिक्लेरेशन, ठीक है। इस प्रकार से अपन डिक्लेयर करेंगे। तो शुरुआत हुई अपने
सीखते आए आगे से भी कि हैश इंक्लूड और स्टूडियो डॉट एस, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एस, फिर उसके बाद वॉइड मैन फंक्शन और ये मंजिला कोष्ठक, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटीजर, और अब मैं ये ले रहा हूँ एरे 50 यानी लार्ज अमाउंट में, फिर सिंगल, फिर आई फॉर लूप के लिए, एन है वो किसके लिए, एलिमेंट के लिए, और जिस पोजीशन से डाटा डिलीट करना वो पोजीशन। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले यूजर को एक मैसेज भेजेंगे और यूजर को मैसेज भेजेंगे प्रिंट ऐप के द्वारा, प्रिंट ऐप, और यहाँ लिखेंगे एंटर साइज ऑफ एरे, यानी एरे की आप साइज एंटर कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे एंटर की साइज एंटर की तो उसको स्कैन अप करवाएंगे। स्कैन अप के लिए डबल %d सिंगल एंड और यहाँ लिखेंगे n। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट ऐप। अब जैसे ही अपने ये तो किस लिए कि हुआ, साइज एंटर कर दी। अब जैसे ही एंटर साइज की तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एरे के साइज को एंटर कर दिया तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंटर एरे एलिमेंट, और जैसे ही इसके अंदर एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपको पता हो कि जो साइज दे रखी है उससे एक कम होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर लूप होगा, बार बार कार्य करना पड़ेगा, एलिमेंट को बार बार ऐड करना पड़ेगा, और बार बार ऐड करने के लिए यहाँ पर लूप का प्रयोग करेंगे, i = 0। अब ये कह रहा i लेस देन n, यानी जो ये साइज आप दे दोगे, अगर यहाँ पर आप साइज दे दोगे, जैसे एग्जांपल के n की साइज आपने यहाँ दे दी 5, तो यानी 5 बनेगा, 1 2 3 4 और 5 ये पोजीशन। लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू ऐड होगी वो आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट इज 0 और लास्ट एलिमेंट क्या होता है कि जो साइज ऑफ एरे 1 लेस देन साइज ऑफ एरे। यानी मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एवरी टाइम क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा, और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना कि जो एरे की साइज है उस साइज से कम। जैसे एरे की साइज क्या 5 है तो 5 से एक कम क्या हो जाएगा 4, तो ये 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, लेस देन n, यानी अगर आप यहाँ 5 दोगे तो यहाँ पर 4 में ही इंसर्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद i ++ हो गया। अब ये कोष्टक स्टार्ट करता है और यहाँ इसका स्कैन अप करवाते हैं, किसका, इस i का। तो स्कैन अप में इन्वर्टेड कॉमा %d इन्वर्टेड कॉमा बंद सिंगल कॉमा एंड करके यहाँ ai को स्कैन अप कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर इस कोष्टक को बंद कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही अपने एलिमेंट एंटर कर दिए तो अब ये कह रहा है कि एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट है वो देखते हैं अपन। तो प्रिंट ऐप और यहाँ लिखेंगे एरे एलिमेंट आर। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लूप, और एरे एलिमेंट में क्या है, फॉर लूप में i की जो वैल्यू वो क्या 0, i लेस देन n और i ++। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लगेगा अपना प्रिंट ऐप, और प्रिंट ऐप में क्या है कि इस i को अपन को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो फिर i को प्रिंट करवाने के लिए %d, फिर ये (n) का मतलब न्यू लाइन सिंगल, और ये ai को प्रिंट किया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सी पोजीशन से आपको डाटा डिलीट करना है। तो पहले तो आपने क्या कर दिया कि साइज को एंटर कर दिया, फिर उसके बाद एलिमेंट को एंटर कर दिया, और एलिमेंट को एंटर करने के बाद उसके अंदर अपने एलिमेंट को देख भी लिया। अब ये अपन का कार्य है कि कौन से पोजीशन से अपन को डाटा डिलीट करवाना। तो फिर वापस प्रिंट ऐप, ठीक है, और फिर डबल, और यहाँ लिखेगा एंटर द पोजीशन ऑफ या फॉर डिलेशन लिया, और फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कोष्टक बंद से ये सेमीकोलन बंद कर दीजिए। फिर इसको स्कैन अप करवा दीजिए, और फिर यहाँ पर डबल कॉमा या %d डबल सिंगल और एंड करके यहाँ लिख दीजिए पोजीशन कौन सी। अब ये पोजीशन ली, तो अब इस पोजीशन को देखो, अब आपको क्या करेंगे कि जब जो आपने पोजीशन यहाँ पर दी है एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने यहाँ पर ये पोजीशन नंबर दे दिया 2, सेकंड पोजीशन दे दी।
अब सेकंड पोजीशन में से आपको पता है कि इसका जो इंडेक्स वैल्यू वो क्या है, A1 है। अब देखो जैसे आप पोजीशन दोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप को सर्च करेगा, यानी फर्स्ट स्टेप में ये पोजीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, अगर मिल गई तो यहाँ से वो डाटा को डिलीट कर देगा, अगर इस पोजीशन पे नहीं मिल रहा है तो अगले पोजीशन पे जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के लिए यहाँ पर फॉर लूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर लूप लिया। अब ये कह रहा आई इज इक्वल टू पोजिशन और -1 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि एक स्टेप घट जाएगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद जो आई की जो वैल्यू है वो लेस देन n होनी चाहिए, और फिर उसके बाद आई में प्लस प्लस कर देंगे। फिर ये कह रहा है कि कोष्टक बनाओ, और ये कह रहा है जो ए आई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए आई प्लस 1। ठीक है ना, यानी एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा इस प्रकार से। अब जैसे डिलीट हुआ तो डिलीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसके अंदर के एलिमेंट को देखते हैं, बाद का एलिमेंट कैसे हुआ। तो प्रिंट एफ, ठीक है, ऑब्लिक एन। अब ये कहते हैं द एरे एलिमेंट आफ्टर डिलेशन। इक्वल इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन बंद से ये हो गया। और जैसे डिलेशन लगाया तो फिर अपन को क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप के कौन से डाटा डिलीट हुआ है और उसको फिर वापस आपको क्रमबंद करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका ये 20 वाला डाटा डिलीट कर दोगे तो ऐसे तो आपको शो करना नहीं है ना कि भाई ये 1 लिख दिया, फिर ये कॉलम खाली छोड़ दिया, फिर ये 8 और फिर 9। तो अपन कैसे नहीं करना, अपन को क्या करना, 1 लिख दिया, 1 के बाद क्या आना चाहिए, सीधा 8 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, ये पीछे वाले 2 कॉलम वो खाली रह दी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लगा दी कि ए आई इज इक्वल टू ए आई प्लस 1 कर दो, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो अपनी जो वैल्यू है यानी ए 0 थी, फिर उसके बाद ए 1 था, उस A1 की वैल्यू को अपने डिलीट कर दिया। तो ये कह रहा है ए आई है, अब इस ए आई के बराबर कह रहा है कि ए आई है उसमें प्लस 1 कर दो। तो ये 1 है और 1 में 1 जोड़ दो यानी 2 हो जाएगा, तो A2। तो A1 के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड आ जाएगी, A2 की, तो A1 के अंदर हो जाएगी A2 वाली वैल्यू ऐड। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि A2 है उसमें प्लस 1 कर दो, तो 2 के अंदर वैल्यू कौन सी ऐड हो जाएगी, 3 की, और ये 3 वाला वो अपना रह जाएगा खाली। ठीक है, तो फॉर लूप हो गया। फॉर लूप में ये कह रहा है कि आई जो है वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और ये कह रहा है आई लेस देन n-1। ठीक है, और उसके बाद कोष्टक बंद और ये आई प्लस प्लस। ठीक है, ये मंजिला कोष्टक, और यहाँ पर इसको आई को करा दो प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा %d डबल सिंगल, और फिर उसके बाद ए और ये आई, और यहाँ पर लगा दिया आप गेट्स फंक्शन, और ये जो कोष्टक खोला ये कोष्टक आप यहाँ पर कर दीजिए बंद। ठीक है, ये रहेगा अपना डिलेशन वाला प्रोग्राम। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर अपन एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है अपडेट। अपडेट का प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, यानी हमने ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलेशन, और अब अगला प्रोग्राम ले रहे हैं अपडेट का। ठीक है, तो अब जो अगला प्रोग्राम है वो अपडेट का है, तो लिखो सी प्रोग्राम फॉर अपडेट। ठीक है, तो अपडेट का मतलब क्या होता है कि जो पोजीशन दे रखी है उस पोजीशन पे कौन सी नंबर आइटम को अपडेट करेंगे। तो इसमें भी वही प्रकार है कि आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे मान लो ये होगी अपनी पोजीशन, जैसे यहाँ पर इंटीजर, और ये होगी ए हमने लार्ज अमाउंट में डिक्लेयर कर दिया, आई इसके अंदर डिक्लेयर होगा, एल इसके अंदर डिक्लेयर होगा। अब क्या करना है कि मुझे वैल्यू को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगा पोजीशन, यानी कौन सी पोजीशन को ठीक है, और फिर उस पोजीशन पे कौन सी आइटम को अपडेट करना चाहिए, आइटम, या आइटम की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको डिक्लेयर करते हैं। तो देखो सी प्रोग्राम की बात करें तो ये एस, फिर उसके बाद इंक्लूड और studio.s। ठीक है, फिर उसके बाद एस और फिर इंक्लूड और ये conio.s। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद void main फंक्शन अपने लगा दो और फिर ये मंजिला कोष्टक लगा दीजिए।
अब जैसे ही ये लगा दिए तो अब अपन को क्या करना, वैल्यू को डिक्लेयर करना। तो इंटीजर, अब ये एरे की जो साइज है वो लार्ज अमाउंट में 50 दे दिया मैंने। फिर उसके बाद आई है वो किसके लिए, आई किसके लिए, लूप के लिए। एन है वो किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए। और ये जिस पोजीशन से मुझे वैल्यू को अपडेट करना है ये पोजीशन, और उसमें से मुझे कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है ये दे दिया उसके आइटम। और उसके बाद इसको बंद कर दो। अब क्या करूँगा मैं, पहले सबसे पहले मैं एक यूज़र को मैसेज दूंगा प्रिंट ऐप में, और वो लिखूंगा कि एंटर साइज फॉर एरे, या ऑप यानी एरे के लिए साइज आप एंटर कर दीजिए, इजिकल इन्वर्टेड सेमी कॉलन से उसको कर दीजिए बंद। फिर उसके बाद मैं जैसे इसको साइज को एंटर करवाऊंगा तो फिर स्कैन अप करूंगा और परसेंटेज डी डबल सिंगल एंड करके यहाँ लिख दूंगा एंड, और ये कोष्टक से बंद कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा फिर प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में जो साइज मैंने पहले तो किसकी, एरे की साइज एंटर की है, और एरे की साइज के एंटर करने के बाद इसके अंदर मैं एलिमेंट को एंटर करूंगा। तो ये एंटर एरे एलिमेंट, इन्वर्टेड कॉमा से बंद और सेमीकोलन। अब जैसे ही मैंने एरे की साइज एरे एंटर किया तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपने ये देखो ये दे रखा ना एंटर साइज ऑफ एरे, जैसे आपने एरे की साइज यहाँ 5 एंटर कर दी तो ये 5 वाले कोष्टक बन गए। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एलिमेंट एंटर करवाने, ठीक है नहीं। तो एलिमेंट एंटर करने के लिए मैंने यहाँ कोष्टक दे दिया एंटर एलिमेंट। अब एलिमेंट एंटर कराने के लिए मैं बार बार तो ये 5 बार तो लिख नहीं सकता, इसके लिए इसे शॉर्ट का उपयोग ले लिया मैंने, किसका, फॉर लूप का। और i इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा i लेस देन n, यानी इस साइज से एक कम। अगर यहाँ 5 दिया तो इसके अंदर 4 एंटर हो जाएंगे, होंगे तो 5, लेकिन यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू है, जो इंडेक्स वैल्यू है वो अपने क्या हो जाएगी, 4 तक हो जाएगी। A0, A1, A2 और A3 और ये 4, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू इसके अंदर जो ऐड होनी वो तो 5 ही होंगे, लेकिन ये जो इंडेक्स वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 तक हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, i प्लस प्लस, इस प्रकार से हो गया। अब इस i को मैं स्कैन अप करवाता हूँ, तो ये स्कैन अप और परसेंटेज डी डबल सिंगल एंड, और यहाँ पर a i, और ये कोष्टक से इसे बंद कर दो, और ये वाला सेमी कॉलन यहाँ पर लगा लीजिए। फिर जैसे मैंने देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, साइज ऑफ एरे, फिर एरे की साइज के बाद एलिमेंट को एंटर किया, और एलिमेंट को एंटर करने के बाद मुझे कौन सी पोजीशन लेनी तो वो पोजीशन ले लीजिए। तो यहाँ पर लगा दो प्रिंट एफ। तो ये कह रहा प्रिंट एफ के बाद कह रहा है एंटर बी पोजीशन, कि वो पोजीशन एंटर कर दीजिए जिससे आपके डाटा को अपडेट करना है। तो यहाँ स्कैन एफ परसेंटेज डी डबल सिंगल और ये एंड, और यहाँ पर लिख दीजिए पोजीशन और सिंगल। अब उस पोजीशन के अंदर कौन सी वैल्यू को ऐड करना है, तो यहाँ लगा दीजिए प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दीजिए एंटर आइटम, और उस पोजीशन पे कौन सी आइटम को एंटर करना है वो इज इक्वल टू डबल सिंगल और ये एंड। फिर ये सेमी कॉलन से बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद मैं इसको भी स्कैन अप करूँगा, तो स्कैन अप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमा 1 एंड का सिंबल, और यहाँ लगा दूंगा आइटम। अब इस आइटम में भी एक विशेषता है कि जो पोजीशन है ए, यहाँ पोजीशन है उसमें से -1 कर दो, और उस -1 बराबर वो आइटम के इक्वल हो जाएगा। किस प्रकार से, एक बार यहाँ ध्यान दीजिए। ये क्या है, A 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर मैं पोजीशन लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये पोजीशन है वो कैसे इक्वल करवा रहा हूँ मैं। ये कह रहा है A पोजीशन नंबर क्या है, जैसे यहाँ पर है पोजीशन नंबर 4 माइनस का 1, और उसके अंदर मैं आइटम ऐड करना चाहूँगा 30। अब यहाँ पर पहले वैल्यू ऐड क्या थी, 4 6 8 7 8 और 9। अब देखो ये ए पोजीशन क्या 4 है, -1 कर दिया, तो ए 4 में से 1 क्या पीछे क्या रहा 3 इज इक्वल टू 33। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ए 3 कहाँ पर है, ये रहा। अब इसके अंदर मुझे कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, 33, तो 8 की जगह 33 वैल्यू ऐड हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये इसका लगेगा, पोजीशन में से -1 करेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइटम के। ठीक है, फिर उसके बाद इसका प्रिंट एफ,
और कोष्टक, फिर ये कहेंगे आफ्टर अपडेशन एरे, यानी एरे को अपडेशन करने के बाद एरे एलिमेंट आर, इक्वल इन्वर्टेड कॉमा 1 कोष्टक और फिर सेमीकोलन से बंद कर दीजिए। फिर इसका मैं फॉर लूप के द्वारा इसको क्या करूँगा, एक एक वैल्यू को चेक करूँगा। तो i इजिकल टू 0, अब ये कह रहा i जो वैल्यू है वो लेस देन n और i प्लस प्लस। फिर उसके बाद इसका मैं प्रिंट ऐप निकालूंगा और किसका i का, तो ये परसेंटेज d डबल और सिंगल और फिर उसके बाद a i कोष्टक बंद, ये सेमीकोलन बंद। फिर उसके बाद गेट्स फंक्शन और फिर ये मंजिला कोष्टक कर दीजिए बंद। यानी इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर 3 प्रोग्राम सीखे। बस प्रोग्राम में कोई नहीं है, सेम टू सेम। आप तीनों प्रोग्राम अगर गौर से देखोगे तो सब में लगभग सेम है कि देखो पहले वाले प्रोग्राम में आई आया, एन आया, पोजीशन आई और यहाँ पर आइटम की जगह वैल्यू लिया। डिलीशन में क्या आया, ए आया, आई आया, एन आया, पोजीशन आया। बस प्रोग्राम क्या इंसर्ट है तो वहाँ इंसर्ट करेंगे, जहाँ डिलीशन है वहाँ डिलीशन करेंगे और जहाँ अपडेट है वहाँ अपडेट करेंगे। बाकी सब के सेम टू सेम वैल्यू इसी प्रकार से सब में अपने डिक्लेयर किए जा रहे हैं। अब इसके आगे जो प्रोग्राम है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सर्चिंग के बारे में, यानी बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।